ये तो 4-5 दिन होना चाहिए बंद। एक दिन से बंदी से क्या होगा? के लिए बिहार में 40,000 से ज्यादा दवा की दुकानों को बंद रखा गया है। हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके कलेजा में भी दर्द हो रहा है, बेचैनी है। सत्तू भी एक तरीके से गर्मी में दवा का ही काम करता है। दवा दुकानें पूरी बंद है आज। को दवा मिल नहीं रहा है, इसके चलते हमको एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा किसी होटल में लेकर रुकना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रुकने नहीं दे रहा है। दुनिया सब अपना मतलबी है, सब सोचता है कि पैसा का ऑब्जर्व करें। भाई साहब अगर आज ऑफलाइन लेने आए तो फिर इनकी तकलीफ कौन होती सुनेगा? है। 2 घंटा से बौर आ रहे हैं। 2 घंटे से बोर आ रहे हैं, लेकिन दवा का दुकान तो बंद है आज। अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है। लेकिन क्या हो जब दवा की ही दुकानें बंद हो जाए। हम पटना के जीएम रोड के पास खड़े हैं और आपको ये बताने आए हैं कि आज किस तरीके से पूरे देश में 12 लाख 12.5 लाख से ज़्यादा दवा की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। अकेले बिहार में 40,000 से ज़्यादा दवा की दुकानों को बंद रखा गया है। देख सकते हैं एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है, देशव्यापी दवा दुकानें बंद 20 मई 2026 बुधवार यानी कि आज का दिन। और ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करो, ये बड़ी बात लिखी गई है। कहीं ना कहीं ये आज की जो बंदी है अपने आप में कितनी बड़ी है। और आप देख सकते हैं जीएम रोड से पूरी एक कतार में अगर हम देखें तो दवा की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से एक पूरी कतार में बंद ही हैं। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि आसपास के लोगों को क्या कुछ तकलीफ़ें होंगी कि आज देश भर की 12 लाख 12.5 लाख से जो ज़्यादा दवा की दुकानें हैं वो बंद हैं। अकेले बिहार की बात कर लें तो 40,000 से ज़्यादा दुकानें जो दवा की हैं वो आज बंद रहेंगी। अब ऐसे में लोग कैसे अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे? अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, दवा की ज़रूरत पड़ती है तो लोग कैसे दवा खरीदेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। दवा की पूरी दुकानें बंद है आज जीएम रोड में। जी, पूरी दुकानें बंद है। कैसे होगा फिर? मान लीजिए किसी को तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया तो हम लोग तो गरीब जनता है, दवा भी न मर रहे हैं, परेशानी है, दवाई के लिए ही परेशान है हम लोग। कहीं दवा मिल नहीं रही है, क्या कर सकते हैं? दवा लेने निकले हैं क्या आप? दवा के देख रहे हैं, पुर्जा मेरे पास है, दवा के लिए पूरे मार्केट बाजार में घूम रहे हैं, कहीं दवा नहीं मिल रही है। समस्या है हम लोग के साथ। और यहाँ का दवा गांव में फिर मिलता नहीं है। जो हम कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से पटना आए हैं दवा लेने? जी, नहीं, कार्डियोलॉजी है ना, इंदिरा गांधी हार्ट हॉस्पिटल, उसमें दिखाते हैं। और ये सब दवा वहाँ हम लोग के यहाँ मिलता नहीं है, या कंपनी बदल के मिलता है, हम लोग समझते नहीं है। वही समस्या है। अब हम लोग भटक रहे हैं, दर्द कहीं दवा मिल नहीं रही है। क्या क्या तकलीफ की बीमारियों का पूरा ये लिस्ट देख सकते हैं। पूरी ये लिस्ट है, 13 दवाई लिखी हुई है इसमें। 13 दवा लिखी हुई है। हमारे मरीज को हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके कलेजा में भी दर्द हो रहा है, बेचैनी है। दवा कहीं मिल नहीं रही है। तो फिर कैसे क्या होगा? अब हम लोग कर क्या सकते हैं? आपको पता था आज मतलब ये बंद रहेगा या नहीं, ये बात हमको मालूम नहीं था। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ है कि दवा की दुकान बंद है। अब इसको आज पूरे देश भर की दवा की दुकानें बंद है, बिहार में अकेले 40,000। अच्छा, इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। नहीं तो गलती तो सरकार की देंगे। नहीं, ये हालांकि सरकार एसोसिएशन सुनिए, तो इमरजेंसी भी अगर है किसी को तो उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। मान लीजिए ओपीडी दवा है जो बाद के लिए चलेगी, जिसको कहीं हार्ट में दर्द है, उसको हम क्या कर सकते हैं? और मान लीजिए केमिस्ट्री के हिसाब से जो अंग्रेजी दवा है, उसके बाद दूसरा तो कोई मेरे पास अटेंडेंट के लिए कोई व्यवस्था है नहीं कि हम कोई व्यवस्था करें। और दवा में भी तो हम लोग के साथ लूटपाट हो रहा है ना। कोई दुकानदार 20% कम करता है, कोई 10% कम करता है, इसका मतलब है 50% बचत है। आज अचानक आप सुबह उठे और सारी दुकानें बंद? हाँ, तो देख रहे हैं दुकान मार्केट सब बंद है। दवाई का अच्छा, दवाई का। हाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दवाई का दुकान बंद होने पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है कि किसी का बुखार लग गया तो दवाई का दुकान नहीं मिले तो दिखते ना है। ठीक, तो देख सकते हैं पूरी मतलब एक कतार से अगर हम दिखाएं आपको तो जीएम रोड में बहुत सारी दवा की दुकानें हैं। लेकिन एक कतार से अगर आप देखें तो इधर पूरे लाइन में सारी दवा की दुकानें बंद है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इधर पूरा अंग्रेजी दवा दुकान, जो भी दवा महल दवा दुकान का नाम है, एक नेशनल फार्मा दवा का दुकान का नाम है। तो ये सारी दुकानें एक लगातार से हम कहेंगे कि ताले पे जूम करके दिखाइए। ये ताला जो आज लगा हुआ है दवा दुकानों पे, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल इस बात से भी खड़ा करता है कि आखिर ऑनलाइन सारी चीज़ें होती चली गई तो जब दवा भी ऑनलाइन मिलने लगा, ई फार्मेसी की वेबसाइट जब बढ़ने लगी तो ऑफलाइन दवा दुकानों को बड़ी तकलीफ़ें हुई। और उसके बाद एसोसिएशन ने जो है वो पूरी तरीके से ऐलान ही कर दिया कि आज 20 मई को हम बंद का ऐलान करते हैं। और ऐलान का जो जीता जागता सबूत है वो आपके सामने है, किस तरीके से दवा दुकानें की शटर गिरी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं।
दूसरी तरफ भी देखें तो पूरी तरीके से जो भी आसपास की सारी दुकानें, मुझे लगता है कि इस रोड में 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा दुकानें होंगी, सारी की सारी दुकानें मेडिकल की बंद है। हमने लोगों से बातचीत की, देखा आपने किस तरीके से जो भी इमरजेंसी के लिए भी अगर कोई दवा लेने निकल रहा है तो शायद उसे भी दवा नसीब नहीं हो रहा। हम थोड़ा कुछ और बातचीत करते हैं। आसपास छोटे ठेले वाले हैं। गर्मी का मौसम है, सत्तू पीना बहुत ज़रूरी है। सत्तू भी एक तरीके से गर्मी में दवा का ही काम करता है। दवा दुकानें पूरी बंद है आज जी। तो तकलीफ तो हो रहा होगा आज, फिर तो दिक्कत होगा। हल्का फुल्का तो होना है, हाँ, दिक्कत तो होना है। सत्तू भी एक तरीके से गर्मी में दवा का ही काम करता है। जी हाँ, सत्तू बेच रहे हैं आप? जी सर। कैसे रेट है? 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। अच्छा, सेल ठीक ठाक हो जाता है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो आज तो मान लीजिए दवा दुकान सब बंद है, लोग आते ज़्यादा तो आपका बिक्री भी ज़्यादा होता। आज तो सेल डाउन होगा। हल्का हाँ डाउन तो रहेगा। हाँ, क्योंकि इस रोड में जितना क्राउड रहता था आज तो एकदम शांत दिख रहा है। जी। कितने साल से चला रहे हैं रिक्शा? 2002 से। 2002 से आप रिक्शा चला। आइए ना, रिक्शा पे ही बैठ के बातचीत करते हैं आपसे। 2002 की ये दास्तां है। लगभग मुझे लगता है कि 2002 से 2026 हो गया। आप बैठ जाइए, बड़ा खूबसूरत लगेगा अगर हम लोग बैठे हुए आपसे बात करेंगे। तो रिक्शा चालक की ये तकलीफ है। ऑनलाइन होने के बाद, रैपिडो, ओला, उबर आने के बाद कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कहीं से भी कहीं जाना अगर होता है, आप लोकेशन डालते हैं, आपका रैपिडो बुक हो जाता है और आपका बाइक वाला साथी जो है वो आपको उस लोकेशन पे आता है, रिसीव करके चला जाता है। लेकिन ये दर्द जो है, जो आप रिक्शा पैर से चलाते हैं इस उम्र में भी, ये तो अब कहीं ना कहीं रोजगार पे बड़ा असर है। रोजगार पे बहुत असर है। हवा भी ऊपर की चढ़ता है। नो एंट्री है ये गाड़ी जो है ना, हवा नो एंट्री बनने में गाड़ी चलता है। प्रशासन इसके लिए पैसा लेकर चलवाता है। अच्छा, जो भी आ रहा घर से निकला, टेम्पो में हाथ दिया, बैठ गया। रिक्शा वाला तो चला गया ऐसे ही, दिन भर बैठा रह जाता है। क्या कमाएगा? 100-200 कमाने में क्या है? अभी बैठे हूँ मैं, कोई भाड़ा नहीं है। 10 बजे लाए हैं, गाड़ी लगा है, बैठे हूँ मैं, कोई पूछने वाला नहीं। आया टेम्पो आया, निकल गया। 10 रुपया लेता है ऑनलाइन। यानी तकलीफें हैं ऑनलाइन की वजह से। जो एक दर्द है वो बिल्कुल झलक रहा है। दवा दुकानें पूरी तरीके से बंद है जीएम रोड में। हाँ देखिए, दवा दुकान हमारे पिताजी का यहाँ पर आए थे सर्जरी कराने के लिए। सर्जरी हो गया है, डॉक्टर रिलीज भी कर दिया है। अब मेरे साथ समस्या ये है क्या कि हमको दवा मिल नहीं रहा है। इसके चलते हमको एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा किसी होटल में लेकर रुकना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रुकने नहीं दे रहा है। तो हम अब क्या करें? तो एक्स्ट्रा बोझ हो गया। अब एक दिन तो रुकना ही होगा। बिना दवा लिए घर जाएंगे तो फिर। कहाँ से आए आप? भागलपुर से। भागलपुर से आज दिखाने आए थे पटना में? हाँ पटना। लेकिन दवा लेने आए तो पता चला दुकान ही बंद। नहीं, हमको कल ही पता चला था। कल पता था इस बात? हाँ, लेकिन डॉक्टर आज रिलीज किया तो आज दवाई लिखा। आज दवाई लिखा तो अब दवाई ले कहाँ से? यानी कि आज आपको पटना में रुकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई उपाय नहीं है। तो दिक्कत है ये एक दिन का, या ऑनलाइन वाला जो भी विरोध है, जो सिचुएशन का जो विरोध है कि ऑनलाइन दवा जो ज़्यादा बिक रही है कम दाम पे, या डिलीवरी हो जा रहा है बहुत जल्दी, तो लोगों तक तो दवा पहुंच रहा है। तो लोग तो ठीक है भाई, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ लेंगे। ऑफलाइन अच्छा है, मतलब सब दुनिया सब अपना मतलब ही है। सब सोचता है कि पैसा का ऑब्जर्व करें। ऑनलाइन वाला सोचता है कि कम पैसा देकर हम भी पैसा ऑब्जर्व करें, और ये होलसेल वाला भी सोचता है, रिटेल होलसेल, कि हम भी पैसा को ऑब्जर्व करें। तो ये दवा वाली परेशानी बेटर है ऑनलाइन। मुझे घर बैठे अच्छा दवाई मिल रहा है कम दाम में, वही दवा। और भाई साहब अगर आज ऑफलाइन लेने आए तो फिर इनकी तकलीफ कौन होती सुनेगा? है। जब दुकान बंद है तो अभी दिक्कत हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑनलाइन आज की दवा ले सकते हैं, क्या ऑप्शन है? आप देखिए, दो तरह के मरीज हैं यहाँ पर। एक तो मान लीजिए क्या कि जिसको पुराना रोग है, उसको दवाई चिट्ठा पे 5 दिन बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या 5 दिन पहले मंगा लिया। लेकिन जो पेशेंट आज तुरंत देर भर्ती हुआ है और उसको तुरंत दवा की आवश्यकता है और अर्जेंट दवा की आवश्यकता है, तो कहाँ से लेगा? वो कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? तो इस दर्द को समझना चाहिए। अन्य तरह की बिहार बंदी होती है, ये बंदी होती है, लेकिन मेडिकल, एम्बुलेंस, ये सबको फ्री रखा जाता है। लेकिन जब मेडिकल वाले ही इस तरह का करेंगे, मरीज के जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। अभी हमने देखा कि एक पेशेंट जो है रो रही थी वहाँ पर बैठ करके। हमने पूछा कि क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हैं? तो बोली कि देखिए ना, बहुत अर्जेंट दवा है, हम लेने आए थे, नहीं मिल रहा है, डॉक्टर करा कहीं से लेकर के आइए तभी आपका पेशेंट बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो ये दोष किसका है? ऐसा समझना चाहिए कि ठीक है ऑनलाइन वाले दे रहे हैं तो वो अलग टाइप के मरीज हैं, और जो अर्जेंट है और जिसको अर्जेंट आज ही अभी का ज़रूरत है तो उस समय तो उसको तुरंत अवेलेबल होना ही चाहिए था। ये क्या हुआ ऑनलाइन का विरोध? तो मोबाइल का भी विरोध कीजिए कि मोबाइल क्यों निकाले हैं।
मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ये सुविधा जो है 24 घंटे बहाल इमरजेंसी में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बंदियां होती है। लेकिन मेडिकल एम्बुलेंस को फ्री क्यों रखा जाता है? ताकि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। कुछ युवा जो है वो बड़े गंभीर तरीके से बात सुने। आपके हाथ में एक रसीद है, दवा का ही नाम है क्या? जी। दवा लेने आए हैं। 2 घंटा से बौरा रहे हैं। 2 घंटे से बौर आ रहे हैं, लेकिन दवा का दुकान तो बंद है आज। पूरा मार्केट खोज दिए। पूरा आज बिहार में 40,000 दुकान बंद है। 40,000 दुकान बिहार में और 12.5 लाख पूरे देश में। जी, बहुत देरी से, बहुत अर्जेंट दवा है, बहुत अर्जेंट। क्या किस बीमारी की दवा है ये? ये हार्ट का है, हार्ट का बड़े हुए मेरे बाबूजी का। और बोले डॉक्टर की तुरंत दवा लेके आइए, पानी के साथ चलेगा तो ये। उस डॉक्टर को नहीं पता कि आज दवा दुकानें बंद रहेंगी? क्या बताएं, सरकारी हॉस्पिटल में जो भी दवाई लेते हैं, जिसमें से अगर 10 गो दवाई नहीं खा, जिसमें से 2 गो वहाँ मिलेगा, 8 गो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ये समस्या है। जी, वहाँ पर जो दवाई है डबल क्रॉस लगा देते हैं, मेरे पास दवाई नहीं है। तो जब दवाई आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो निकते हैं क्यों? वो दवाई आपके पास अवेलेबल वही निकी है, तो कि नहीं जो भी दवाई है बाहर से मिलेगा। तब यहाँ कुछ नहीं था कि यहाँ दूर नहीं। तो अब आप क्या करिएगा? आज तो पूरा दुकान बंद है। पूरा दुकान बंद है, 2 घंटा से चढ़ रहे हैं। दवा लेने के लिए बीटा से आए हैं। जी, इनका लिखल यही मिलता है, बाहर मिलता है नहीं। अच्छा, जीएम रोड में ये सारी दवाएं मिलती हैं जी और आज सारी दुकानें बंद हैं। जी, पूरा बंद है सर। दिक्कत हो रहा है, दादा का लाइसेंस हो चुका है, उनको एको दिन दवा छोड़ना नहीं है। तो आज आए तो बंद है, और नहीं इसका सूचना भी हम लोग को मिल पाया, तो एक्स्ट्रा हम लोग ले लेते। और वहाँ लिखे हैं डॉक्टर एक मिला, बाकी सब बाहर। पीएमसी का ये नियम है। तो ये तकलीफ़ें हैं। और देख सकते हैं आप ऑन स्पॉट, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने आए, ऑन ग्राउंड जब दिखाने आए कि किस तरीके से दवा दुकानें आज बंद हैं और क्या तकलीफ़ें हैं, तो सीधा अगर हम आपको कह रहे कम शब्दों में, तो पर्ची लेके सीधा दवा दुकान तक जब लोग पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि आज जो है वो दवा दुकान को लेके बंद की बात रखी गई है एसोसिएशन के द्वारा। और परिजन जब दवा लेने दुकानों तक पहुंचे, जीएम रोड, ये पूरा ये जो लाइन है, ये कतार से आप देख सकते हैं, अंदर तक जो है वो दवा की दुकानों का बहुत संख्या में दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं और काफ़ी चर्चित दुकानें इस रोड में रहती हैं, जहाँ पे हर दवा मिल जाता है। लेकिन रसीद लेके जो भाई साहब घूम रहे हैं तो दवा तो मिल ही नहीं रहा। अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरे इस एरिया की दवा की दुकानें आज बंद है। आज पूरा भारत बंद है सर। पूरे भारत में 12-12.5 लाख दुकानें बंद है। जी, तो दिक्कत तो काफ़ी हो रहा है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, परिजन थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग की वो कह रहे हैं कि सारी दवाई ऑनलाइन नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, तो फिर भी सर ऑनलाइन आ रही ना है। आप क्या करते हैं? हम भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं। अच्छा, तो फिर तो आप इस बात को समझिए कि भाई दवा लेके, रसीद लेके वो घूम रहे हैं और दवा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, क्या कीजिएगा? ये तो 4-5 दिन होना चाहिए बंद। एक दिन से बंदी से क्या होगा? सरकार जब तक सुनेगा नहीं, ऑनलाइन मंगा रही पूरे इंडिया में। क्या आप लोग की क्या मतलब अपील है और क्या परेशानियां, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इधर? ऑनलाइन परचेजिंग के कारण हो क्या? ऑनलाइन जो परचेजिंग हो रही है, मान लीजिए कैसे दवाएं आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही, नकली आ रही है, क्या कर रही है कंपनी, इसी वजह से। अब वो कह रहे हैं कि जो तुरंत डॉक्टर दवा लिखेगा वो तो ऑफलाइन ही मिलेगा ना, तो आप तो बंद करके मिलेगा रखिए। सर, ऑनलाइन तो पहले बंद हो, पहले ऑनलाइन तो बंद हो। अच्छा, अब मान लिया जाए कि सर आप बैठे बैठे घर से डोमिनोज से कुछ मंगा लेते हैं, कुछ कपड़ा ऑनलाइन मंगा लेते हैं, इसके इफेक्ट भी तो उससे पड़ता ना है बाजार में। और वो जो मनमाना पैसा जो दुकान वाले लेते हैं दवा के नाम पे, वो तो सर गवर्नमेंट का एमआरपी रहती है, हमारे थोड़ी एमआरपी रहती है। और अगर ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो लोग सस्ता ना खरीदें। तो फिर तो सर आप ही मान लीजिए ऑनलाइन मंगा रहे हैं, किस तरह से दवाई आ रही है, किस तरह से नहीं आ रही है, ये तो आप देख नहीं रहे हैं। शक तो आप पे भी किया जा सकता है ना, ऑफलाइन वालों पे भी, कि वो कैसे दवा ला रहे हैं। शक की बुनियाद तो किसी पे भी हो सकती है। नहीं, हम लोग तो टोटल बिल पे माल आती है, तो बिना बिल का तो आपको माल मिलेगा नहीं। आप पटना में ही काम करते हैं? जी, हम तो पूरा बिहार में काम करते हैं। अच्छा, आपका पूरा बिहार लेवल पे काम है। एसोसिएशन का बंद जो है वो आप उसके सपोर्ट में है? जी, एकदम। तो ये आज एक दिन ही है या फिर आगे भी कंटिन्यू होने की प्लानिंग है? ये आगे देखिए आज के बाद क्या होता है। 2 दिन बंद रहे, 4 दिन बंद रहे। 4 दिन? अभी तो 1 दिन बंद किया एक दिन में तो हालात ये है कि लोग परेशान हैं। अभी तो 1 दिन का प्रोसेस दिया गया है। अब आगे हो सकता है कि आगे भी बंद रहे। मतलब बहुत खतरनाक ये कदम हो जाएगा। हाँ, एकदम। तो क्या इससे सरकार झुकेगा या ऑनलाइन वालों पे क्या दबाव पड़ पाएगा? सरकार ऑनलाइन बंद करवाए। इतनी बड़ी जो बिजनेस मार्केटिंग है ऑनलाइन की, बंद
बंद, एकदम बंद, तभी ना मार्केट आपको खुलेगा। बड़ी विडंबना है और सवालों में कहीं ना कहीं जवाबों में भी वो बहुत रहस्य है। और एक दिन का तो फिलहाल हमें लगता है कि ये आज तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अलग बात है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुद ही आज हमारे कैमरों पे ये कह के निकले अभी कि ये तो एक दिन की बात है, अगले आगे 3-4 दिनों तक अगर प्लानिंग रहेगी तो 4 दिन भी हम बंद रखेंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक निकले हैं बातचीत करके, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी कोई राय हो तो कमेंट में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।